संजय सिंह की बात भी सही है। वो ये कह रहे हैं कि सिर्फ हमारे घर पर ही बात क्यों होती है भाई, बाकी अगर आप देश में घूमेंगे तो मुख्यमंत्रियों के इतने महंगे महंगे घर बने, आज तक उन पर कभी चर्चा भी नहीं हुई। किस मुख्यमंत्री के घर के अंदर कितना पैसा खर्चा हुआ है किसी को पता भी नहीं है। दरअसल मुझे लगता है कि मानक जी, मुख्यमंत्रियों के घर तो जाने दीजिए, तमाम सांसद और मंत्रियों ने अपना पैसा लगा के तमाम घर बनवाए हैं। जैसे चिरंजीवी का जो घर है जिसमें आज की तारीख में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी रह रहे हैं, वो घर उन्होंने बड़े अच्छे से बनाया था। कपिल सिब्बल थे, उन्होंने अपना पैसा लगाया था। अमर सिंह थे, उन्होंने अपना पैसा लगाया था। लेकिन देखिए, अरविंद केजरीवाल की बात क्यों हो रही है इसको समझना पड़ेगा। जब उन्होंने कहा शीला दीक्षित के बारे में कि इतने एसी लगे हुए हैं, और एक शब्द इस्तेमाल किया था, शीला दीक्षित जो तीसरी बार मुख्यमंत्री बन चुकी थी, अय्याशी करती। संदीप दीक्षित ने, मैंने इंटरव्यू किया था, आपके बहुत दुखी थे वो, हाँ। दुखी थे, अय्याशी शब्द इस्तेमाल किया था। और वो जरा घर याद करिए ना, मैं करीब 5 बार, चूंकि 4 बार मैंने इंटरव्यू किया है शीला दीक्षित का जब यहां पर वो मुख्यमंत्री थी, और एक बार ऐसे मिलने गया था। मैं मिलने गया था, आप भी मानक जी गए होंगे। मुझे लगता है कि जो एक आम सांसद का घर होता है, लगभग उसी तरीके का घर था, उसमें ऐसा कुछ भी नहीं था। शीश महल तो मैं गया नहीं, तो लेकिन जो तस्वीरें आ रही हैं वो निश्चित तौर पर जितनी भव्य तस्वीरें आ रही हैं, एक आम आदमी पार्टी का एक हाफ स्टेट का सीएम, जहां पर सीएम आवास अलॉट नहीं है, कोई किसी तरीके से आवंटित नहीं है, ये बनाना अपने आप में एक बड़ी बात है। दूसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो प्रधानमंत्री को लेकर 6700 जोड़ी जूते, यार 18 साल के जूते खरीद लिए उन्होंने। इतने तो किसी शोरूम में, किसी फैक्ट्री में नहीं होंगे इतने, तो मतलब ये थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। मतलब मुझे लगता है कि ये कहां से आंकड़े आ जाते हैं, बड़ा नहीं वो ये कह रहे हैं जैसे इन्होंने आरोप लगाया हमने भी लगा दिया। नहीं, वहां तो कैग की रिपोर्ट है ना, पीडब्ल्यूडी के आंकड़े है ना, ये बिल्कुल गलत बात है। वहां पर आंकड़े हैं, पीडब्ल्यूडी पैसा लगाया नहीं, तो कैग की रिपोर्ट के आधार पर मैं बात कर सकता हूं, बाकी तो खैर आरोप बहुत लग रहा है। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट है, राजीव गांधी उस मकान में गए थे, 7 रेस कोर्स होता था पहली बार। उसके बाद वहां पर वीपी सिंह, चंद्रशेखर, पीवी नरसिंह राव, हरदरहल्ली डोडेगौड़ा, देवगौड़ा, उसके बाद इंद्र कुमार गुजराल, अटल बिहारी वाजपेयी, मनमोहन सिंह, उसके बाद पीएम नरेंद्र मोदी। मैं 3 साल पहले तक आपको बताऊं, वो जो सोफा और जो पेंटिंग तक लगी हुई थी जिसमें हम लोग मिलने जाते थे, वो चेंज नहीं हुई थी। अब जब नया 3 साल पहले, मतलब 21 तक, 22 तक, मतलब जो चुनाव से पहले तक, चुनाव से पहले तक जो है, उसके बाद चूंकि कोरोना और जब तमाम चीजें हो गई, उसके बाद जाना नहीं हुआ। मनमोहन सिंह के जी के समय में वहां पर काफी बुलाया जाता था, ज्यादा हम लोग फ्रिक्वेंटली जाते थे, तो हमने देखा बिल्कुल। अब प्रधानमंत्री के आवास की तुलना एक हाफ स्टेट के सीएम के आवास से होगी क्या? और दूसरी बात है कि आपने कहा क्या, किया क्या। कुल मिला के वो है ना गाना जो कहते हैं कि आदमी जो कहता है, आदमी जो सुनता है, जिंदगी भर वो सदाएं पीछा करती हैं। तो आपने जो कहा है, आप उस पर कैसे अमल कर पाते हैं, ये मुझे लगता है दोहरे मापदंड का केस है ना ये। दोहरे मापदंड का केस। और दूसरी बात, वहां पर भ्रष्टाचार की जो बात आ रही है ना, कि आपने किस तरीके से जो चीजों के जो दाम लिखे हुए 10 करोड़ तक का अगर बिल होता तो उसे कैबिनेट से पास करवाना पड़ता, तो सारे बिल 8-9 करोड़ के बना दिए। और दूसरी बात है कि आप जो उसमें जो दाम लगे हुए चीजों के, माइक्रोवेव ओवन है, कितने का हो सकता है? अगर वो इतने का ओवन आया है तो पता नहीं किस कंपनी का है, मुझे नहीं मालूम। मैंने देख लिया इतना महंगा ओवन दिखाई। अच्छा ये बताइए, प्रधानमंत्री के कपड़े, उनका स्टाइल, उनके रहन सहन का तरीका, उस पर इतनी बहस होती है। संजय सिंह कह रहे थे, आम आदमी पार्टी अगर ये कहती है कि बहस नहीं होती है, गलत कह रहे हैं, बहुत बहस होती है। कांग्रेस पार्टी तो पिछले 10 साल से लगातार सूट बूट की सरकार, उसको नाम दिया। 4 लाख का जो उनका जो सूट था, 4.5 लाख का, जिसमें मोदी मोदी लिखा हुआ था, जो उनको गिफ्ट मिला था, वो 10 लाख का नहीं 4.5 लाख का सूट था, जिसके बारे में बात हुई थी। बाद में ऑक्शन हुआ था। ये बहुत सारी चीजें हुई है। देखिए, मैं कहता हूं तो इस पर क्या बहस होनी चाहिए क्या, किसी भी प्रधानमंत्री या किसी भी नेता के स्टाइल पर, उनके कपड़ों पर, उनके रहन सहन के तरीके पर? नहीं, मुझे लगता है कि अगर उस पे ये लगता है कि इसमें भ्रष्टाचार की बू आ रही, क्योंकि मैं फिर कह रहा हूं, तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने जो अपना 2 व्हाइट हाउस बनवाया, जो मकान बनवाया, वो इतना लेविश बनवाया, कुछ कहने को नहीं, बहुत पैसा उसमें उन्होंने लगवाया। आंध्र प्रदेश के जगनमोहन रेड्डी ने लगवाया, उन्होंने भी लगवाया। लेकिन दिक्कत यहां पर सिर्फ आ रही कि दिल्ली में जहां पर मुख्यमंत्री को जब यहां पर अलॉट नहीं होता है, उसके बाद जिस तरीके से पैसा लगा, और आपने कहा जो उनकी स्टाइल की बात कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि गुजरात में एज ए सीएम जितनी चीजें थी, वो वहां पर सब अपना पैसा वैसा छोड़ के सब चले आए थे। अब यहां पर मैं नहीं करनी चाहिए बहस, ये मैं कहने वाला कौन होता हूं, ये तो पॉलिटिकल पार्टी तय करेंगी। लेकिन मुझे लगता है कि ज्यादा महत्वपूर्ण मुद्दा यह था कि हवा, पानी, बिजली या शिक्षा, ये जो मुद्दे थे, और सड़कों में गड्ढे, ये सब चीजें क्या हो पा रही कि नहीं हो पा रही, इस पे कोई पार्टी बात नहीं कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब उस दिन एक हाथ से मकान दिया, दूसरे हाथ से फिर आपदा आरोप लगाया। अच्छा, यहां पर कांग्रेस की स्थिति देखिए, कांग्रेस जिसने आम आदमी पार्टी को यहां खड़ा किया,
उसी कांग्रेस को जो कहा था अरविंद केजरीवाल ने वो कर दिखाया। उन्होंने कहा कि इंडिया ब्लॉक से उनको बाहर किया जाए। अजय माकन की दोबारा एंट्री नहीं हो पाई। वो खालिस्तान को लेकर जो अरविंद केजरीवाल के संबंधों को बात करने जा रहे थे, ललित माकन उनके भाई खालिस्तानी टेररिज्म के शिकार हुए थे, लेकिन वो फिर बोलने नहीं आ पाए चूंकि डीएमके से फोन आ जाता है, तमाम चीजें आ जाती हैं। पर आज की तारीख में आप देखिए कि देशद्रोही बोला उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके। हाँ, लेकिन उसके बाद गायब हो गए। उसके बाद बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और इसके बाद एक चीज और है जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, इसमें तृणमूल कांग्रेस हमने आम आदमी पार्टी को खड़ा नहीं किया कभी भी। आम आदमी पार्टी अगर किसी की बी टीम रही है तो भारतीय जनता पार्टी की बी टीम रही है। समर्थन हमने नहीं खड़ा किया, समर्थन आपने दिया। लोकसभा चुनाव में भी आपने उनके साथ लड़ा। और मैं कह रहा हूं कि तृणमूल कांग्रेस ने कह दिया कि हम आम आदमी पार्टी के साथ हैं। इनके बाद अखिलेश यादव के बाद तेजस्वी यादव ने कह दिया कि गठबंधन सिर्फ जो है लोकसभा चुनाव तक था। तो कुल मिला के अभी इंडिया ब्लॉक से देखिए कि केजरीवाल जी बाहर निकालने में कामयाब रहे कांग्रेस को, क्योंकि जितने क्षेत्रीय क्षेत्र में सबको पता है कि वो कांग्रेस का ही वोट खाकर वहां तक पहुंचे हैं। तो सबसे बड़ी चिंता उनकी भारतीय जनता पार्टी से नहीं है, कांग्रेस से है। इसीलिए वो आप देखिए किस तरीके से आज अरविंद केजरीवाल ने फिर से अशोक गहलोत और डीके शिव कुमार, अभी आप इन दोनों नेताओं का नाम ले रहे थे, ये दोनों नेता सक्सेस स्टोरी हैं। डीके शिव कुमार कर्नाटक में सरकार लाने में सफल है और अशोक गहलोत ने गुजरात का, जरा इसका पिछला चुनाव देख लीजिए, उसके जब वहां पर प्रभारी थे, पासा पलटते पलटते बच गया था। थैंक्स टू अरविंद केजरीवाल वहां पर भारतीय जनता पार्टी रह गई, वरना कांग्रेस ने शायद वहां पासा पलट ही दिया था, जितने वोट उन्होंने जिस तरीके से चीजें की थी। तो मुझे लगता है कि वो जिस पार्टी के पास जो नेता होगा वो जाएगा। लेकिन एक बात है, केजरीवाल जी इस चुनाव में बुरी तरीके से फंस चुके हैं। ये जो राजमहल जो बनाने की उन्होंने जो बात कही है, ये इसलिए नहीं सेट हो रहा। वहां पर 7-8 प्रधानमंत्री रह चुके हैं और प्रधानमंत्री का घर जो बन रहा है वो वाकई ठीक है। ओके राजकिशोर, आपने कहा फंस गए, तो मैं चाह रहा हूं कि आप एक अपना असेसमेंट भी दीजिए। आपका असेसमेंट दिल्ली के चुनाव को लेकर फिलहाल क्या है? क्या लग रहा है आपको, कौन आगे कौन पीछे? नहीं, देखिए आगे पीछे मुझे लगता है कि आज की तारीख में कांग्रेस किस तरीके से, मतलब अगर आम आदमी पार्टी कोई उबार सकता है तो कांग्रेस ही उबार सकती है। अगर राहुल गांधी ये कह दे कि जिस तरीके से कांग्रेस लड़ रही है वैसे ना लड़े, मुझे लगता है कांग्रेस इस बार बहुत अच्छे से लड़ रही है, अपनी जमीन वो पाएगी। और भारतीय जनता पार्टी 38% वोटों पे खड़ी हुई थी, वो निश्चित तौर पे 40 या उसके कुछ ऊपर ही जाने वाली है, इससे कम नहीं जाने वाली है। और आम आदमी पार्टी जो 53-54 में थी वो कहां तक आती ये देखने वाली बात होगी। और मैं मानता हूं कि 27 से 28 सीटें ऐसी हैं जो अरविंद केजरीवाल के लिए आसान हैं। सत्ता के पास वो पहुंचेंगे, वो ठीक है। तो इसके बाद उनकी लड़ाई सिर्फ 10 सीटों की है। 27-28 सीटों से कम अरविंद केजरीवाल की आती नहीं दिखाई पड़ती हैं, कम से कम मौजूदा समीकरण में। लेकिन एक बार जब भ्रष्टाचार का जो आरोप चस्पा हो जाता है, क्योंकि मुझे याद आते हैं राम मनोहर लोहिया, वो कहते थे कि क्रांति जिनके कंधों पर होकर आती है पहला शिकार उनको बनाती है। तो भ्रष्टाचार विरोधी जो मशाल अरविंद केजरीवाल ने जलाई थी, आज की तारीख में उसका पूरा जो है अग्निकवच जो है, अग्निचक्र उनको पहले बचाता था, आज की तारीख में उनको घेर लिया है। उससे तपिश से निकल पाना आसान नहीं होगा।